सुबह सुबह का देखो टाइम है, अभी करीब ऐसे बज रहे हैं 7:15 और मेरा काम शुरू हो गया है। मैंने ये चाशनी बना दी है और इसमें बॉईल कर दिए हैं आलू और इधर भीग रही है दाल। ये है देखो दाल और ये है मुनक्के। आप लोग सोचोगे कि सुबह ही सुबह मैंने ये सारे काम करने क्यों स्टार्ट कर दिए हैं। तो इन सब के पीछे एक वजह है और उस वजह में सबसे पहले तो ये है कि मेरे कुछ नियम हैं और मैं उन नियम को फॉलो करती हूँ। और वो नियम अपने आप मैं इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि जैसे जैसे मंथ बदलते हैं, महीने बदलते हैं, वो सारे नियम भी बदलते चले जाते हैं। तो अब है सावन और सावन से पहले मुझे जाना होता है श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में उनको चाट का भोग लगाने और उनके फूल बंगला के दर्शन करने। अब थोड़ी सी वहाँ तक जाने की मेरी फ्रिक्वेंसी कम हो गई और उसका रीजन ये है कि अब बहुत भीड़ होने लगी है, लेकिन फिर भी अपने इस नियम का मैं जरूर पालन करती हूँ और उसी के लिए मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मैंने चीनी में अमचूर और सारे मसाले और थोड़ा सा पानी मिला के पहले ही मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसको जो है ना बॉईल करूंगी। इससे कभी भी आपके जो सौंठ आप बनाते हो ना उसमें कोई भी गुठले नहीं पड़ते हैं और बहुत बढ़िया सौंठ बनती है। और ये सारे काम मैं कैसे कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ जो भोग होता है वो काफ़ी सारा हमें लेके जाना पड़ता है वैरायटी में। तो मैं कैसे बनाती हूँ वही सारी चीजें भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन भी हम भोग वगैरह बनाते हैं उसकी पहले एक दिन पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ और सारा सामान मंगा के रख लेती हूँ। किचन को साफ करना, कोई भी प्याज लहसुन के जो नाइफ्स वगैरह होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, उन्हें भी अलग कर लेना। और उसके साथ साथ जिस दिन भोग बनेगा उस दिन जो घर के काम होते हैं उनकी प्रायोरिटी थोड़ी लो होती है, यानी कि हमें ये देखना पड़ता है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह का काम खत्म हो जाए। आज बच्चों को सैंडविच दिए हैं मैंने और जूस बना के दे दिया है तो उनका ब्रेकफास्ट का काम पूरा हो गया है और जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो मैंने थोड़ा सा जल्दी जाग के सारे निपटा लिए हैं। और जो कपड़े वगैरह का काम है ये आज मैं बिल्कुल नहीं करूंगी और सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही रख दूंगी। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट काम करें, तो रोज ही हम परफेक्ट काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कपड़े हैं इनको मैंने आज फोल्ड नहीं किया, ऐसे ही बास्केट में भर के रख दिया है। और जो आज मैं 4 भोग बनाऊंगी उन सब की पहले एक कच्ची तैयारी यानी रॉ तैयारी करके रख दूंगी और एक के बाद एक ना वो सारी रेसिपीज में बनाती जाऊंगी। तो जो भी उनसे रिलेटेड सामान होगा वो मैं एक जगह रख दूंगी और उनमें जो भी कटिंग करनी है या जो भी साफ सफाई करनी है वो मैं पहले ही कर दूंगी। जैसे मैंने आलू बॉयल करके छील के रख दिए हैं और जो मावा है उसे बाहर निकाल दिया है ताकि वो पहले ही मैंने आपको दिखाया ताकि वो फ्रिज में रखा हुआ था ना तो वो थोड़ा सा बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और इसी के साथ साथ जैसे जो चटनी का सामान है, सौंठ का सामान है, वो सब तैयारी कर ली है। और देखिए दाल वगैरह मैंने भिगो ही दी थी, चाशनी बना दी है, यानी चारों रेसिपीज की कच्ची तैयारी मैंने कर ली है। और ये अरारोट पाउडर है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, चाशनी बन गई है, सौंठ बन गई है, कढ़ाई चढ़ा दी है और इससे बनेंगे गुलाब जामुन। और ये कर दिया है जो आलू की टिक्की होती है ना उनका सारा सामान तैयार और दाल मेरी भीगी हुई है। तो एक एक करके अब सारी चीजें मैं बनाती जा रही हूँ। और गर्मी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पसीने में मैं तरबतर हो रही हूँ। और हाँ, गोलगप्पे बनेंगे तो सूजी मेरे पास मैंने यही निकाल के रख ली है। तो एक एक करके सब जो है तलने वाला सामान है तो घी में बनेगा आज सारा, तो घी चढ़ा लिया है। तो एक एक करके सब तलता जाएगा, बनता जाएगा। पहले मतलब जैसे जैसे खाली होता जाएगा तो अब बर्तन जितने हैं ना बनता जाएगा उसे मैं बाहर रखती जाऊंगी। मैंने आलू टमाटर की थोड़ी सी मटर डाल के एक सब्जी तैयार कर ली है बगैर प्याज लहसुन की। और बच्चों की ना रोटी भी बना के रख दूंगी क्योंकि अब लगातार मैं किचन में काम करूंगी ना तो कोई भी मुझे बीच में मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो जब कभी भी भोग बनाए या लंबा काम करें तो इसी तरह से करें। और दूसरी चीज़, जैसे मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी तो उसके अंदर के छोटे बताशे आज मैं नहीं, मतलब मेरे पास नहीं है क्योंकि कल थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा था खराब होगा और मैं नहीं ला पाई। तो मैं क्या करूंगी, उसका एक ऑल्टरनेट मेरे पास हमेशा रहता है। और मैंने क्या किया, खोए में थोड़ा सा कलर इलायची पाउडर मिक्स करके मैंने अपने गुलाब जामुन की तैयारी कर ली। तो पहली रेसिपी जो मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन की बना रही हूँ। तो खोए को थोड़ा सा मैंने अच्छी तरीके से मतलब मैश करके फिर मैं बनाती हूँ। आप लोगों के साथ बहुत बार ये रेसिपी शेयर करी है। तो इस तरह से जब सारी रेसिपीज की मैंने तैयारी करके रख दी है ना तो एक के बाद एक वो बनती चली जाती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट होगा। अब जैसे देखिए गुलाब जामुन बन गए हैं, कढ़ाई चढ़ी हुई है और इसी में मैं एक के बाद
बाद एक दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि पहले से ही मैंने प्री तैयारी तो करके रखी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, अगर आप सोच लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो और एक बार उनकी तैयारी करके रख देते हो। और अब दूसरी रेसिपी बनेगी आलू की टिक्की की। तो आलू बॉयल थे, अच्छी तरह से इनको मैश किया। ये करीब 1 किलो आलू हैं और इसमें मैंने करीब 1.5 से 2 कप मैंने इसमें अरारोट पाउडर मिला लिया है। फ्रेश मंगाया था मैंने, वही इसमें मिक्स किया है और कोई भी इसमें नमक मिर्च मसाला ऐड नहीं करेंगे। और आलू की टिक्की अगर जल्दी बनानी हो ना तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। अरारोट पाउडर को धीरे धीरे मैश कर लीजिए आलू में और इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए, मतलब जितनी बड़ी आप टिक्की बनाना चाहते हैं, और इनको फ्राई कर लीजिए। और अच्छा सा जब ये सुनहरी फ्राई हो जाएंगी ना, तब उसके बाद हम इनका ना हाथ से दबा लेंगे और उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे। एक्चुअली जो आलू की टिक्की होती है ये हमेशा गर्म अच्छी लगती है, क्योंकि जो अरारोट पाउडर होता है ना, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जो है हार्ड हो जाता है। और हाँ, साथ के साथ जो जो चीज़ें बनती चली जाती हैं, अपनी किचन खाली करती चली जाती हूँ। और देखिए साथ में ये बन रही थी सौंठ, तो इसमें मेवे वगैरह मैंने डाल दिए हैं, तो ये भी तैयार हो जाएगी। और जो आलू की बॉल्स हमने बनाई थी उनको हाथ से दबा देंगे, बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। तो अगर आप टिक्की खाना चाहते हैं तो इसे मतलब जब कभी भी खानी हो तवे पे बढ़िया तरह से इसको सेक लीजिए। और मुझे क्योंकि लेके जानी थी और ये ज़्यादा थी तो मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। इससे ये काफ़ी कुरकुरी बनती हैं, टेस्टी लगती हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो अरारोट की टिक्कियाँ होती ना, वो ठंडा होने के बाद अच्छी नहीं लगती, बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे भोग वगैरह की तैयारी करती हूँ, भोग बनाती हूँ। और मेरा दिमाग बिल्कुल मेकअप रहता है इस चीज़ के लिए कि आज मुझे किचन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी ना निपटाना, हमेशा ये ना सोचना कि ये बहुत बड़ा या भारी काम है। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं। तो हमेशा एक टाइम मैनेजमेंट की इतने बजे तक मुझे काम खत्म कर लेना है ना, ये मेरे काफ़ी काम आता है। और जब कभी भी मैं काम करती रहती हूँ तो साथ के साथ जो भी गंदे बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी मैं साफ करती हूँ। अगर हरा धनिया ज़्यादा ना हो आपके पास तो एक और बहुत सारी चटनी बनानी है ना, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा पालक ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है करीब आधा किलो पालक और 200 ग्राम के करीब ये मिर्च होंगी, हरी मिर्च। और इनको काट के वॉश करके ना मैं बॉईल कर लूँगी और उसके बाद ना इनको हम पीस लेते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया चटनी रेडी होती है। तो देखिए जैसे ये बॉईल हो गए, गल गए अच्छी तरीके से पालक और मिर्च, तो इसमें थोड़ा सा धनिया और ज़रा सा नमक मिला के पीस लिया है। और पीसने के बाद मैंने आधा अलग कर लिया, क्योंकि ये जो मैं मतलब पानी बनाऊंगी ये गोलगप्पों का, उसके लिए काम आएगा। और बाकी में मैंने थोड़ी सी दही, जीरा, काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक मिक्स करके पीस लिया है। आप चाहें तो हींग और अदरक भी डाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया चटनी रेडी होती है। और उसके बाद रेसिपी बनी दही गुंजिया की। तो दाल मैंने बीच में पीस ली थी, तो देखिए इस तरह से ये बन गई। तो देखने में आपको लग रहा होगा ना कि कितनी आसानी से एक के बाद एक रेसिपी बनती चली जा रही है। एक्चुअली जब हम तैयारी कर लेते हैं ना तो इतनी ही आसानी से ये एक के बाद एक बनती भी चली जाती हैं। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको पानी में मैंने सोक कर दिया और इसके बाद मैंने बनाई गोलगप्पे और उसकी तैयारी करी। एक्चुअली गोलगप्पे बनाना भी अपने आप में सबसे बड़ा काम होता है और आप लोग इस वेदर में तो बिल्कुल मत ट्राई करिएगा, क्योंकि जैसे ही बनाते हैं ना उसके थोड़ी देर बाद ही ये थोड़े से मुलायम पड़ने लगते हैं। तो इनको पॉलिथीन में पैक करके रखना होता है या तेज धूप दिखानी होती है। तो मैंने थोड़े से गोलगप्पे भी बना लिए। और ये बन गया सारा सामान। गोलगप्पे हैं और इसमें है ये टिक्की, ये हो गई सौंठ, इसमें हो गए गुलाब जामुन और इसमें है दही बड़े और बॉइल्ड आलू और हरी धनिया की चटनी। तो इतना सब सामान बन गया और इसको अब मैं रखने जा रही हूँ। और अब मैं ना इस सारे सामान को रखूंगी और लेके जाऊंगी। और वहां तक का जो रास्ता है ना श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक का, वो पतली पतली गलियों में है, तो वहां 4 व्हीलर नहीं जा सकता, 2 व्हीलर से मैं अंदर तक जाती हूँ।
भोग बनाने का काम मेरा 1 बजे तक खत्म हो पाया था और उसके बाद जो भी साफ सफाई मुझे करनी थी मैंने सारी करी। बास्केट में अपना सारा भोग सामान रखा और 2 व्हीलर से मैं और शानू निकल पड़े। रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था और मुझे डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं जो प्रेजेंट होता है ना, हमेशा उसको एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में हम पहुंच गए। देख के ही मन खुश हो गया। ये मतलब मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं अपने साथ भोग लेकर आती हूँ और वो भोग बिहारी जी को लगता है। तो सावन से पहले का जो मेरा ये ज़रूरी काम था ये हो गया था। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मैंने शंख खरीदा था और उस शंख की भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करानी थी, या ये समझ लीजिए मुझे ठाकुर जी के चरणों में रख के तब उसके बाद अपने घर में उसे रखना था। तो मैं ना गोस्वामी जी के पास आ गई हूँ और अपना शंख दिया है मैंने, और ये प्रसादी होकर आएगा ठाकुर जी के श्री चरणों से लग के, है ना। जय बिहारी जी, जय बिहारी जी की। जब बिहारी जी दर्शन देते हैं उस टाइम पे कोई भी फ़ोन हुआ, मोबाइल हुआ या कोई भी कैमरा हमें चलाने की कोई भी परमिशन नहीं होती है। और उससे पहले जब मैं मंदिर में आ जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें शूट करूँ ताकि आप लोगों तक इस मंदिर के एक भव्य दर्शन में पहुँचा सकूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरी इस जर्नी में शामिल हो सकें। वरना कभी भी कोई भी चीज़ का रील बनाना या कोई भी शूट करना, ये यहाँ पर आकर मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो बिहारी जी का भोग है ना वो अभी लगेगा यहाँ पे, मैं जो बना के लाई थी। अभी जो है पूजा चल रही है, उसके बाद बिहारी जी यहाँ पे विराजमान होंगे और जब मैं मंदिर में आती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मिलके बहुत खुशी होती है। हर पवित्र जगह की, मंदिर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है जिसे आप काफ़ी दिनों तक अपने अंदर महसूस करते हैं। बस हाँ, आपके अंदर उन चीज़ों को फील करने की ना एक पावर होनी ही चाहिए। जो हम भोग बना के लाए थे वो बिहारी जी के चरणों में जा रहा है और देखिए सब कुछ है इसमें, देखते नहीं है ना, लेकिन नहीं अभी नहीं, जब भोग लग जाएगा उसके बाद जब ठाकुर जी प्रसाद डालेंगे उसके बाद आप लोग देखेंगे। हाँ, तो हम जो है गोस्वामी जी लेके जा रहे हैं और भोग लगा के आएंगे। जब मैं मंदिर में जाती हूँ और जब थोड़ा सा टाइम बचता है दर्शनों के लिए, जो भी टाइम रहता है उसमें कोई भी अपने मंत्रों का जाप करना, श्री राधे जो हैं, जो सबसे बड़ी मेरी जो आराध्य हैं, उनका नाम जपना, यही होता रहता है और मैं इंतज़ार करती हूँ दर्शनों का। प्यारी लाल की जय हो मांगी प्यारी लाल की जय हो। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन खुलने का। और बस हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था और ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं उनके दर्शन आपको नहीं करा सकती हूँ। अब आप समझ ही सकते हैं। देखो ये ठाकुर जी के लिए आज छाट का भोग लगा है। अरे क्या बात है महाराज जी। तो हमारा भोग लग गया है चाट का और ये गोस्वामी जी की कृपा से संभव हुआ है कि हमारा भोग लग जाए। सब प्यारी जी की कृपा से संभव होता है, हमारी कृपा से कुछ नहीं होता। हो गए दर्शन? उसके बाद हमें मिला प्रसाद चरणामृत, जो गोस्वामी जी हैं, सोमनाथ गोस्वामी जी, इन्होंने ही दिया। मैं, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो भी मैं दर्शन करती हूँ वो मुझे सोमनाथ जी ही कराते हैं और इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, करीब 10 सालों से, 15 साल तो हो ही गए होंगे, यही दर्शन कराते हैं। और इसके साथ साथ ना इनका भी अपना एक चैनल है जिसमें कि ये शॉर्ट्स डालते हैं, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और साथ के साथ इनका नंबर भी दे दूँगी, तो आप लोग जो पूछते हो ना कि आप कैसे दर्शन करते हो, क्या करते हो, तो वो आप इनसे पूछ लेना। और इस तरह से मेरा आज का सावन से पहले का ना अपने प्रिय श्री बांके बिहारी जी से मिलने का एक सपना पूरा हुआ। तो इस तरह से मैं ये अपना सारा भोग प्रसाद और अपने सौभाग्य को थोड़ा सा बढ़ाकर घर पर आई और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी सब शेयर किया। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही करना है। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। और किसी भी काम से कभी मत घबराइए, मतलब ईश्वर सदैव आपके साथ है, बस आप ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।